आप पे एफआईआर हो गई, 5 करोड़ का आप पे इनाम है। ममता बंगाल के लिए खतरा नहीं है, पूरे देश के लिए खतरा है। बंगाल में हिंदुओं को डरा रही हैं, धमका रही हैं, वो खाली करा देना चाहती हैं बंगाल हिंदुओं से। कश्मीर जैसा हाल बंगाल का करना चाहती हैं। बंगाल में हिंदुओं की चिता बनाने के लिए बारूद इकट्ठा किया जा रहा है। बंगाल को एक्सपोज किया है, बंगाल की सरकार को एक्सपोज किया है। ममता जी की वो राजनीति जो देश के लिए खतरा है उसको एक्सपोज किया है। इस तरह की फिल्म बनाने के लिए जिगरा होना चाहिए। आप पे एफआईआर हो गई, 5 करोड़ का आप पे इनाम है। फतवा भी जारी हो गया। सेंसर बोर्ड ने अभी सर्टिफिकेट नहीं दिया है, जब तक हम इंटरव्यू कर रहे हैं तब तक सर्टिफिकेट नहीं दिया है। अप्रूव कर दिया है न, पिक्चर बनाई है, बम बनाया। देखिए, हम हमेशा एंटरटेनमेंट की फिल्में तो सभी बनाते हैं, लेकिन समाज में जो बुराई है, समाज में क्या दिक्कतें हैं, या राष्ट्र हित में कौन सी चीज़ पर्दे पे आनी चाहिए जिसको पूरा देश के साथ साथ में विदेश में भी लोगों को देखना चाहिए, तो इस तरह की फिल्म बनाने की हम कोशिश करते हैं। द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल जो फिल्म हमने बनाई है, ये खाली बंगाल का इशू नहीं है, ये देश की समस्या है। अब उस पर फतवे भी जारी होते हैं। जाहिर सी बात है कि जब फिल्म को हमने अनाउंस किया तो ममता बनर्जी ने इस पर हमारी एफआईआर भी की। उनको लगता है कि उनकी जो वो कर रही है, जो उनकी करनी है, उसको पूरा देश देख लेगा, पूरी दुनिया देखेगी। बहुत सी चीज़ें तो बंगाल में दबा दी जाती हैं, लेकिन फिल्मी प्लेटफॉर्म पे आने वाली बात को कोई दबा नहीं सकता। तो उन्हीं ने मेरे खिलाफ मुकदमा किया। रही बात इनामात की, तो मैं पहले वसीम रिजवी था जी, और 4 बार वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष भी रहा। उत्तर प्रदेश में 2 बार दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री भी रहा। राम मंदिर को लेकर हमारी कुछ मुस्लिम पक्षकार, क्योंकि हम भी उस वक्त मुस्लिम पक्षकार थे सुप्रीम कोर्ट में, तो मैं उनकी बात से सहमत नहीं था। मैं चाहता था कि इस विवाद को टेबल के ऊपर सॉल्व किया जाए, ना कि अदालती फैसले के ज़रिए। और टेबल पे सॉल्व करने के लिए हमने एक अपना प्रपोजल दिया था, जो सुप्रीम कोर्ट में भी दिया था, वही मुस्लिम पक्षकारों को भी दिया था, कि हम राम मंदिर की जो जगह है जिस पर क्लेम किया जाता है कि यहाँ राम मंदिर है, ये हिंदुओं को दे दे और हिंदुओं से एक ज़मीन मस्जिद के लिए ले ले। जो आज हुआ भी वही है, जो हमने चाहा था हुआ भी वैसे ही। तो ये हमने कहा कि अदालती फैसलों के बजाय ये आपस में तय कर ले। तो सबसे पहले हमको इस्लाम विरोधी बताया गया और हमको इस्लाम से बाहर का रास्ता दिखाने का ऐलान हुआ। तो उसके बाद फिर हमने इस्लामिक कट्टरता के ऊपर चैलेंज किया। हमने इस्लाम को रिफॉर्म करने की बात की कि हम कब तक इन आने वाली पीढ़ियों के लिए भी मुसलमानों को कुछ सोचना चाहिए, हम कब तक इन दखियानूसी बातों से घिरे रहेंगे। हमको तरक्की चाहिए, हमारे बच्चों का फ्यूचर ब्राइट होना चाहिए। तो इस पर हमने कहा कि भाई इस्लाम को आप यूनिफॉर्म कीजिए, उनको चेंज कीजिए। जो कट्टरता को बढ़ावा देती हैं उन सारी बातों को धार्मिक ग्रंथों से निकालिए। मैं इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट भी गया था। तो फिर मुझे कम्प्लीटली इस्लाम में बैन कर दिया गया और उसके बाद फिर मेरी ज़बान काटने पर, मेरी गर्दन काटने पर देश विदेश से तमाम फतवे आए। अगर उसको टोटल जोड़ा जाए तो वो 5 करोड़ की कीमत बैठती। 5 करोड़ की कीमत, यस। तो खैर, जिंदा रहना तो जब तक है जब तक कि मेरी सांसें हैं, और हम ये समझते हैं कि इस पर किसी का इख्तियार नहीं है। तो फिर हमने इस्लाम की कट्टरता को नकारते हुए हमने सनातन धर्म कबूल कर लिया और इस्लाम को छोड़ दिया। उसके बाद से हमारे खिलाफ और तरह तरह की एक्टिविटीज़ हो गई। जो एक सर्वे निकलता है वर्ल्ड में, 10 टॉप्स जो एंटी मुस्लिम्स की एक लिस्ट निकली थी, तो अभी मैंने नेट पे देखा तो उसमें 1 नंबर पे मेरा नाम था कि हम एंटी मुस्लिम, जबकि हम किसी इस मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं हैं। हम धर्म विशेष या जो भी धार्मिक व्यक्ति, मैं उसका विरोध नहीं करता, किसी धर्म का विरोध नहीं करता। हाँ, मैं कट्टरता का विरोध करता हूँ जो इंसानियत को बांटती है, मैं उसका विरोधी हूँ। तो इस विचार को लेकर
अगर पूरा मुस्लिम समाज मुस्लिम वर्ल्ड मुझसे नाराज़ है या मुझको मारना चाहता है, मेरी हत्या करना चाहता है, तो कोई बात नहीं, ज़िंदगी जिस तरह और जब तक मुझे जीनी है तब तक तो मैं जीऊँगा, और मरूँगा तो अब कब्र में नहीं जाऊँगा, मेरी चिता बनेगी, और वो चिता में लगी हुई आग जो है वो भी उन इस्लाम के कट्टरपंथियों को ललकारेगी कि आज तुमने बदलाव नहीं किया, आज नहीं कल बदलना होगा, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना होगा। वो मेरी आग भी चैलेंज करेगी। लेकिन फिल्म के पोस्टर पे तो आपने नाम वसीम रिजवी लिखा है, जितेंद्र नारायण सिंह नहीं लिखा। नहीं, ये वसीम रिजवी फिल्म्स मैंने 2018 में अपना ये कंपनी बनाई थी, वसीम रिजवी फिल्म। तो हमने कहा इसको, लेकिन नाम से कुछ नहीं होता, हमारे विचार क्या हैं वो माने रखता है, तो हमने उस कंपनी को बंद नहीं किया। उस कंपनी के नाम पे ही ये आप अभी फिल्में बना रहे हैं। अच्छा, आपने भी फिल्म में पैसा लगाया है, को प्रोड्यूसर हैं, तो अच्छे बुरे के आधे आधे हिस्सेदार आप हो गए। तो फतवा आया तो आपको डर नहीं लगा? उनको तो आदत है, मतलब तो बहुत सारे आ चुके हैं, आप आया तो आपको नहीं लगा यार कहाँ पंगा ले लिया मैंने? देखो, ये जो फिल्म जो कहानी है ये देशभक्ति के ऊपर है और ये सच्ची घटना पर आधारित है कि देश में क्या हो रहा है, किस तरीके से वर्मा से, म्यांमार से रोहिंग्या मुस्लिम बांग्लादेश के जंगली रास्ते से हिंदुस्तान में आ रहे हैं और बंगाल सरकार उनको अपना संरक्षण दे के उनके आधार कार्ड वगैरह पैन कार्ड बना के उनको राशन मुहैया करा रही है। ये किस तरीके से धीरे धीरे वहाँ से माइनॉरिटी में हिंदू जा रहा है और किस तरीके से वहाँ पलायन हो रहा है। तो जब मैंने इस घटना को देखा कि सत्य पर आधारित है, तो मैं भी एक देशभक्ति में ही ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ और देश की सेवा करना चाहता हूँ। तो मैंने देखा कि नहीं, मुझे इसमें साथ देना चाहिए क्योंकि देश हित में फिल्म है और सच्चाई पे बनी हुई फिल्म है। सर, लेकिन ये बताइए कि आपका दावा है कि ये सत्य घटनाओं पर आधारित है और उसकी वजह से आपके ऊपर एफआईआर भी हुई है कि भाई जाहिर है उनको ऐसा लगता होगा कि कहीं ना कहीं आपका कोई एजेंडा है, कोई प्रोपेगेंडा है। तो आप इस दावे के पीछे क्या रिसर्च रही, क्या कुछ रहा कि आप दावे से कह सकते हैं, और क्या वाकई में आपके हिसाब से ये दावा सच है? आपके हिसाब से तो है, लेकिन इसके पीछे आपके पास फैक्ट्स क्या है, रिसर्च क्या है? देखिए, जब किसी की बात को कमज़ोर किया जाने वाली बात होती है तो मुद्दे को विवादित कह दिया जाता है, और ये विवादित कहने वाले वही होते हैं जो इस मुद्दे को जन्म देते हैं। तो हमेशा आप किसी के चैलेंज को कमज़ोर करना हो तो आप कह दिए साहब ये तो विवादित है, इसमें कोई सच्चाई नहीं। सच्चाई तो देश देख रही है। अभी संदेश खाली वाली घटना को शाहजहां शेख को पूरी दुनिया ने देखा। तो ममता जी की हुकूमत में पश्चिम बंगाल में एक नहीं 20 शाहजहां शेख अभी भी पल रहे। ममता बंगाल के लिए खतरा नहीं है, पूरे देश के लिए खतरा है। उस खतरे को अपने वेस्ट बंगाल में पैदा कर रही हैं जो देश के लिए एक बहुत बड़ा नुकसानदेह है, देश की सुरक्षा को खतरा है। वो रोहिंग्यास बर्मा में के ज़रिए बॉर्डर्स क्योंकि वहाँ मिले हुए हैं, उनके ज़रिए आते हैं, उनको वो इंडियन नेशनलिटीज़ देती हैं, उनको सहूलियतें देती हैं, उनको बसाती हैं और पूरे देश में उनका मूवमेंट होता है। तो वो बंगाल में हिंदुओं को डरा रही हैं, धमका रही हैं, वो खाली करा देना चाहती है बंगाल हिंदुओं से, कश्मीर जैसा हाल बंगाल का करना चाहती है। बंगाल में हिंदुओं की चिता बनाने के लिए बारूद इकट्ठा किया जा रहा है। ये असलियत कौन दिखाएगा? वहाँ तो किसी की हिम्मत नहीं। इस तरह की फिल्म बनाने के लिए जिगरा होना चाहिए। हर प्रोड्यूसर ऐसी फिल्में नहीं बनाता, प्रोड्यूसर बनाते पैसा कमाने के लिए। उनकी हिम्मत नहीं है कि बंगाल के इश्यूज को दिखाए। अगर हमने ये हिम्मत दिखाई है तो इसको विवादित कहना या प्रोपोगंडा कहना ये गलत बात है। जैसे मुझको फतवा मिला, पाकिस्तान से फतवा आया, उस फतवे में मुझको मारने की भी धमकी दी गई है। उस फतवे में कहा गया है कि इस फिल्म को आप रिलीज़ ना करो, ये इस्लाम और मुसलमानों के लिए प्रोपोगंडा है, आपका जो भी पैसा इसमें खर्च हुआ है वो आपको वापस मिल जाएगा अगर आप ये ऐलान कर दो कि हम फिल्म को रिलीज नहीं करेंगे। और
आपकी गर्दन काटने का फतवा पहले से भी जारी है, वो मरते दम तक आपके ऊपर लागू रहेगा, ये डराने की कोशिश की गई है। ये कहा गया है कि ममता जैसी अच्छी हुकूमत को, जो मुसलमानों के लिए अच्छा काम कर रही है, आप उसको बदनाम करना चाहते हैं। पाकिस्तान क्यों चाहता है ममता की राजनीति हिंदुस्तान में फले फूले? ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है। अगर पाकिस्तान से ममता की हुकूमत की तारीफ की जा रही है तो ये हिंदुओं के लिए खतरा है, देश के लिए खतरा है। ये बताइए, इतने फतवे वतवे आते हैं, आपके घर वालों को डर नहीं लगता? वो नहीं कहते हैं कि ढंग की फिल्म में पैसा लगा लो? ढंग की मतलब रोमांटिक फिल्म बना लो, एक्शन फिल्म बना लो। प्रोड्यूसर तो 50 चीज़ें बना सकता है, वेब सीरीज़ बना लो। उसके लिए तो बहुत से प्रोड्यूसर हैं जो नाच गाने पर तमाम तरह की फिल्में बनाते हैं। ऐसे इश्यूज पे भी तो फिल्म बनना चाहिए। आपकी बात ठीक है, बट लेकिन फैमिली जो होती है वो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों से घबराती है। देखिए, ये मेरा मिजाज हमेशा से रहा है। बचपन में भी हम कभी भी किसी बच्चे के साथ कोई मारपीट हो रही थी तो हम भी उसमें पिट जाते हैं। तो ये मेरा मिजाज रहा है कि जुल्म के खिलाफ उस तादाद में शामिल हो जो कम है। ये मेरा मिजाज रहा है। मैं संख्या देखकर नहीं जाता। लोग संख्या देखकर पाले को बदलते हैं, लेकिन हम उस पाले को पकड़ते हैं जहाँ संख्या कम है। बंगाल में हिंदुओं के साथ ज्यादती हो रही है, हमें हिंदुओं के लिए आवाज उठानी चाहिए। अच्छा, एक ट्रेंड भी आजकल खूब चला, केरला स्टोरी आई, स्टोरी और डायरीज आजकल खूब खुल रही हैं। फिर कश्मीर फाइल्स आ गई, अभी अभी बस्तर आई थी। तो इस वजह से तो आपने नहीं सोचा कि, क्योंकि कुछ कुछ ऐसी चीज़ें देश में हैं जो हमेशा डिबेटेबल रही हैं कि ऐसा होता है, एक तबका कहता है ऐसा होता है, एक कहता है ऐसा नहीं होता। देखिए, फिल्म इंडस्ट्रीज़ में छोटे प्रोड्यूसर्स जो होते हैं उनकी कोई जगह जल्दी बनने नहीं देता। और हम खुलकर अगर इसमें बात कहें तो खान बंधु जो है वो भी हावी है फिल्म इंडस्ट्रीज़ पे। सवाल ये है कि मेरी फिल्म सेंसर हो चुकी है, मेरी फिल्म अप्रूव हो चुकी है, कट्स जो दिए गए थे वो भी अप्रूव हो गए, तो सेंसर सर्टिफिकेट अभी तक नहीं दिया। मैं 5 तारीख को फिल्म रिलीज़ कर रहा था, अब मुझे 27 तारीख की बात कहनी पड़ी। क्यों? क्या इसमें खान बंधुओं का कोई रोल है जो सेंसर को मजबूर कर रहा है सर्टिफिकेट रोकने के लिए? क्या पाकिस्तान से जो फतवा और डराने की धमकी आई है, क्या पाकिस्तान से भी कोई ऐसी धमकी सेंसर बोर्ड को आई है कि फिल्म को रोको? बहुत से सवाल पैदा होते हैं। क्या ममता बनर्जी का दबाव है? देखिए, वामपंथी जो है वो आज भी बहुत से ऐसे ओहदों पर हैं, सेंसर बोर्ड में भी होंगे। क्या ममता का दबाव है? क्यों नहीं चाहते? ममता जहर है इस देश के लिए। फिल्म डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल अगर एक्सपोज कर रही है बंगाल के उन सच्ची घटनाओं को, तो क्यों उसमें आप लोग ये बात पैदा करते हैं कि साहब ये तो प्रोपोगंडा है या डायरी है या स्टोरी है? जाहिर सी बात है बंगाल की स्टोरी है, लेकिन ये बंगाल तक महदूद नहीं है। मेरा कहना मतलब कि ये पूरे देश की समस्या है और देश इससे खतरे में है। और वो खतरा बंगाल में ममता पैदा कर रही है, पैदा वहाँ कर रही है, जन्म वहाँ दे रही है, और वो उसको परवरिश बंगाल में दी जा रही है और वो देश के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जो जिहाद का मामला है या गजवाए हिंद का मामला है, ये पैदा तो वहीं वेस्ट बंगाल में हो रहा है, ममता की छत्र छाया में हो रहा है। अच्छा, एक टाइमिंग फिल्म की, इलेक्शंस होने वाले हैं, अनाउंस भी हो चुके हैं, फिल्म के ट्रेलर में भी मोदी जी का जिक्र आता है, तो उस पर भी एक क्वेश्चन उठता है कि कहीं ये फिल्म उनके सपोर्ट में बनाई गई है या कुछ इस तरह का रिलेशन है सरकार का बीजेपी का इससे। जाहिर है सब्जेक्ट ऐसा है, क्वेश्चंस उठेंगे, तो उस क्वेश्चन के जवाब में आप क्या? सब्जेक्ट ऐसा है तो सोच सकते हैं लोग, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये जो फिल्म है एक सच्ची घटना है, इसको सत्य पे पहले देखा गया है क्या ये सच्चाई है। उसके बाद हमारे जो डायरेक्टर हैं सरोज मिश्रा जी, इन्होंने पहले तथ्य को देखा, उसको वहाँ जाके समझा, उसके बाद इस स्टोरी पे हमने ह्यूमन राइट्स से ली हुई स्टोरी है, इसको अच्छे से परखा, उसके बाद फिल्म बनाई है। इसका राजनीति से कोई विषय नहीं है, ना राजनीति से जोड़ा जाए, ये सच्ची घटना पर आधारित है। सर, ट्रेलर देखा मैंने, बहुत हिला देने वाला ट्रेलर है। मतलब उसमें कुछ कुछ सीन ऐसे हैं जब खून खराबा दिखता है और उस तरीके की आप देख नहीं पाते उसको। तो इस तरह के सीन्स फिल्म में इतने ज़्यादा तो नहीं होंगे कि भाई आदमी जो है उसको, मान लो कमज़ोर दिल का है, थिएटर से ही बेचारे को बाहर आना पड़ रहा है थोड़ी देर के लिए?
जो सीन आपने देखे इससे कहीं ज़्यादा सीन फिल्म में हैं और दिखाना मजबूरी है। जहां बीत रही है वो तो देखो, जिन लोगों के साथ हो रहा है वो तो देखो। आज आपका दिल डर रहा है ऐसी फिल्म देखने के लिए। जब दिल ही डर रहा है तो उन मजलूमों का कौन साथ देने जाएगा अगर आप फिल्म देख के ही डर जाओ। डरना नहीं चाहिए, समझना चाहिए, फैमिली के साथ मिल के देखना चाहिए। हमने कहीं पर कोई अश्लीलता फिल्म में नहीं दिखाई है। हाँ, जुल्म ज़्यादती दिखाई है और जो सच्चाई है। बंगाल को एक्सपोज किया है, बंगाल की सरकार को एक्सपोज किया है, ममता जी की वो राजनीति जो देश के लिए खतरा है उसको एक्सपोज किया है। ठीक है, आप उसको पॉलिटिकल जोड़ भी सकते हो कि इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी तो इन्वॉल्व नहीं है। क्यों? पाकिस्तान इन्वॉल्व हो सकता है ममता की हुकूमत में, पाकिस्तान की जड़ें ममता की हुकूमत तक जा सकती है, तो उसको तो कोई नहीं कहने वाला। अगर कि फिल्म ममता के खिलाफ है, वहाँ की पाकिस्तानी पॉलिसी जो ममता इख्तियार की है उसके खिलाफ है, तो आप इसको मोदी जी से जोड़ के देख रहे हो या भाजपा से जोड़ के देख रहे हो? नहीं, ये भाजपाई प्रोपेगेंडा नहीं है, ये असलियत है बंगाल की। इसको किसी राजनीतिक मंच से नहीं जोड़ना चाहिए। चलिए, उम्मीद करते हैं आपने बहुत विस्फोटक बातें कही हैं। मतलब उस तरह की बातें जो है नॉर्मली फिल्म प्रोड्यूसर्स के मुंह से सुनने को नहीं मिलती है। ज़्यादातर एक्शन की बात होती है, रोमांस की बात होती है, लेकिन यह कहानी ऐसी है। तो उम्मीद करते हैं फिल्म को जल्द सर्टिफिकेट मिले और फिल्म वक्त पे रिलीज़ हो, 27 तारीख जो आपकी डेट है। और फिर देखने के बाद ही पता चलेगा कि दावों और हकीकत में जो है कितना सच है। तो आपको शुभकामनाएं इस फिल्म के लिए। धन्यवाद। इंतजार करेंगे हम। थैंक यू सो मच। थैंक यू।